जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी, आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी इफ देयर इज सम मैसेज और देयर इज सम हीलिंग दैट वी कैन डू टू अ पार्टनर। लेट मी सी क्या है। तो अगर इनकी लाइफ में कोई कोई पास का कनेक्शन रहा होगा तो वो इंसान इनकी लाइफ से जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है अनलेस अंटिल उनका भरपूर बेइज्जती ना हो जाए। बिकॉज दैट पर्सन फील्स लाइक कि मेरा बेइज्जती करने का हिम्मत किसी का है नहीं, क्योंकि मैं इतनी बेशरम हूँ कि मेरा बेइज्जती कोई कर नहीं पाता है। तो वे वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, ऐसा ही आदमी का जिद हो जाए तो खैर। तो ऐसा ही कोई इंसान है जो चाहता है कि मेरा भरपूर बेइज्जती करते हुए कोई आके एकदम मारे, तभी जाके मैं जाऊंगी। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरा आज तक कोई बेइज्जती किया नहीं, और जो मेरा बेइज्जती कर देता है वो मेरे जैसा ही बन जाता है। तो अगर मैं किसी को अपने जैसा बना सकती हूँ तो वो इस इंसान का जो है, इस मतलब जो भी आता है मेरे आसपास या जिसके आसपास मैं चली आती हूँ, मैं उससे अपना बेइज्जती करवा ही लेती हूँ। ऐसा ही कुछ इनका इंटेंशन है। मतलब आपको समझ ही मतलब पता ही होगा कि क्या इंटेंट है। लग ही जाता है इंसान को कि हमसे लगो, हमसे लड़ो, हर वो काम हम करेंगे जिससे कि आपका लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो, आपका पीस डिस्टर्ब हो, और आप हमसे आकर के लगिए। बिकॉज आई फील लाइक आई एम सुपीरियर। तो अब ये आपके साथ ही क्यों है? बिकॉज आपका एनर्जी इस तरह का है नहीं कि आप किससे लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं इसमें इनको चाहिए कि लेट मी फाइट, लेट मी शो समथिंग टू समवन। तो ये ड्रामेबाजी चल रहा है। और आपका है कि भाई आपको तो आपके वैसे भी पार्टनर से कोई खास प्रेम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आपका नेचर इमोशनल है और आप इमोशंस में रहते हो, तो आप अपनी हीलिंग जो भी आपका जो भी चलता होगा या जो भी आप काम करते होंगे, सो इनको ऐसा ही लगा कि चलिए इनका लाइफ डिस्टर्ब किया जाए या फिर इनका लाइफ डिस्ट्रॉय किया जाए। ओके, सो दैट्स ओके। सो तो ऐसी ही कोई लेडी होंगी जिनको ऐसा है कि भैया मैं तुम्हारा जीवन जो है तबाह तबाह नहीं करना है, इस औरत को, इसको बेइज्जती करवाना है अपने, सबने कर दिया है, आपकी इज्जत कर रहे हैं। तो बड़ा इनको दुख है इस बात का। कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं, मे भी कोई आसपास के कोई होंगे फ्रेंड, जिनको इस बात का दुख है कि इसका बेइज्जती क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरा ही क्यों हुआ है, इसका भी करवाओ, इसका भरपूर बेइज्जती करवाओ। क्योंकि ये लेडी जो है ये इसके पीछे पड़ी थी, और लाज शर्म हमको भी अब नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा बनने का प्रयास किया था। अच्छे हम नहीं है वो तो हम जानते ही हैं, और सामने वाले ने चिट्ठा मेरा खोल ही दिया है। तो जो बचा कुचा जो मेरा अच्छा इंटेलिजेंस है, मैं उसको और खराब कर लूं। ऐसा होता है जब आदमी अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो वो सोचता है कि मैं और खराब कर लूं। अब आपके लिए एक मैसेज ये है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में है, अगर कोई भी कनेक्शन, तो ये रिलेशनशिप है भी कि नहीं है पहले ये डिसाइड कर लो। या फिर कोई सिंपैथी बिजनेस है, बिकॉज सिंपैथी आपको होता है बहुत ज्यादा। तो सिंपैथी अगर है तो ये मान के चलो कि सिंपैथी पर बेस्ड है ये रिलेशनशिप, अनहील्ड जिसको कहा जाता है। और अगर ये कनेक्शन है, अगर ये रिलेशनशिप है, तो ये मान के चलो कि देखो, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वहां पे कोई बहुत बड़ी बात ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो आपको अपने कनेक्शन पे ध्यान दो, और अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में ध्यान दो, वट एवर यू कैन से। बट हाँ, कनेक्शन इज लाइक कि आप जानते हैं इस इंसान को अभी, और देखते हैं बातचीत करके या जो भी है उस तरह से चलना है तब देख लीजिए। और अगर रिलेशनशिप है तो उसमें ये अगर कोई तीसरा इंसान है तो दैट पर्सन इज नॉट अ ट्रबल फॉर यू, ऐसा आपको लगता होगा फ्रॉम योर मतलब पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमको दिख नहीं रहा है। लेकिन उस इंसान के लिए आप क्यों, क्या दुनिया की हर औरत एक मतलब तबाही का मतलब वो है कि हर औरत इनके लिए चैलेंज है। कोई औरत नहीं हो, मैं ही एक औरत बनूंगी इस संसार में। आई विल बी द ओनली क्वीन। क्वीन भी नहीं बनना है इनको, मैं ही एक बनूंगी, थाली बर्तन नहीं बजाऊंगी सबसे ज्यादा, और मेरा ही राज चलना चाहिए। राज भी नहीं चलेगा, मेरा ही बेइज्जती करो, सम्मान तो मेरा हम जबरदस्ती करवा ही लेंगे, बेइज्जती मेरा करो। बेइज्जती करने से क्या मिलता है इनको कि मेरे पास वो पावर है कि मैं अपना बेइज्जती कराऊंगी, और मैं चुप रहूंगी, पर मैं बेइज्जती पूरा करवाऊंगी। क्यों? मैं सब कुछ छीनती हूँ, मैं बर्बाद कर, मैं इतनी चीप हूँ, मैं क्या बताऊं। ऐसा ही इनका कुछ है कि मेरा चीपनेस कोई पकड़ ही नहीं पाया, आई एम सो चीप। अब आपको ये लग रहा है कि देखिए महान तो हम बहुत बन गए, इतना ऊंचा उठ गया आपके, आकाश में चले गए। तो अब भगवान जी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इतना ऊंचा नहीं उठते हैं कि आदमी आकाश में चला जाए। धरती पर आओ और आकर देखो कि ये रिलेशनशिप में आपको इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, अपने लाइफ में इंटरेस्ट है। तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है? इससे लड़ने में, इसको लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में आपको इंटरेस्ट है? वैसे नहीं,
हमको इंटरेस्ट तो नहीं है, देन क्या है? ओके, सो ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें सबसे पहला जो काम है वो आपके पार्टनर की तरफ से होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर इनके पास जो समस्या है वो ये है कि इनके पास अपना ये बहुत इमेज कॉन्शियस है। तो जो इंसान इमेज कॉन्शियस है और ये सब इनके लाइफ में ड्रामा चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनके पास्ट में जो कुछ भी इनके लाइफ में हो चुका है, जो कुछ भी पास्ट में रहा होगा, वॉट एवर ड्रामेटिक, वो इतना रूल कर चुका है इस इंसान को कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे जीवन में कौन सी लड़की आएगी, कौन सी नहीं आएगी। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डीप डाउन दे क्रेव फॉर अ कनेक्शन, क्योंकि उनका जो मतलब जो नेचर है वो नहीं है जो वो शो करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है और इनको खुद भी नहीं पता है। बिकॉज जो भी ड्रामेटिक सिचुएशन किसी फीमेल के साथ इनका आया होगा, वो इतना बुलिंग था या इतना डिस्टर्बिंग था कि उसके बाद इंसान ऐसी आधा हो जाता है कि मतलब ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस, ऐसे चीजों का सम्मान कैसे हो सकता है, ऐसे चीजों को रिस्पेक्ट हम कैसे दे सकते हैं। सो इट वॉज सो मतलब टेरिफाइंग, जो भी कह सकते हैं इसको। बट आपके पार्टनर में एक तो मानवता है, मतलब मानवता तो बहुत सारी है। एक तो है कि ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी इंसान मतलब आपके कंपटीशन में, आपके अराउंड ये लेडी नहीं आना चाहिए। भले इसको फंसा के रखो, इधर उलझा के रखो, क्योंकि वो इतना बुरा होगा, हो सकता है आपकी अच्छाई को ले जाए या आपके गुडनेस को लेके चला जाए। तो इनको लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अबाउट रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शन, इनको आप ही के जैसा कनेक्शन चाहिए। बट इनको इस बार मतलब दे वॉन्ट अ पर्सन लाइक यू, और दे वॉन्ट इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं कि मैं किस मुंह से बोलूं, मैं क्या बोलूं। मैं अगर बोल भी देता हूँ कि हाँ वो तुमसे बहुत प्यार है, तो हम ये कैसे बता सकेंगे इसको कि ये रहेगी आसपास? तो ये करोगे क्या तुम? अपने आप को प्रोटेक्ट आप कैसे करिएगा? कुछ है आपके पास प्रोटेक्शन की? कुछ चाकू छुरी कुछ रखी है? अब आप कहना कि भैया ये सब क्यों रखना पड़ेगा? रखना पड़ता है, हम लोग सुने हैं कि लोहा वहा रखना पड़ता है। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। तो अब कहने का मतलब ये है कि मारपीट नहीं करना है, मारपीट से बचिए। लेकिन यहाँ पे भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुमको एक वरदान दिया गया है, पता है क्या? जल समान हो तुम, जल बना लो अपने आप को, ठंडा ठंडा पानी बना लो और इसी आदमी के माथा पे टपको, कहीं और मत टपको। कहने का अर्थ क्या है? ये हीलिंग जो भी करनी है आपको, मान लो आप अपने पार्टनर से बात करते हैं, आपके वर्ड्स अच्छे हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ा अच्छे से कूक देते हैं, और उसके बाद भले कहीं और कुछ ना कर पाए, पर बोलना चलना कुछ कुछ चीजों में इंसान ब्लेसिंग पा लेता है। ऐसा ही कोई ब्लेसिंग आपके पास होगा, आपको पता होगा, मे बी कबूतरी वाला नेचर होगा आपका, तो अब होगा, हमको क्या पता। तो आपके पार्टनर को ये कहने का मतलब है कि मैं तो जान ही रहा हूँ कि तुम कबूतरी हो, वो तो मैं जान ही रहा हूँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि इससे कैसे लगा जाएगा। तो प्रॉब्लम इसकी, इससे इनको लगना ही नहीं है, इससे तो इनको दूर भागना है, आपसे इसको लगना है। अब इनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि इसका डिफेंस मैकेनिज्म है क्या। मैं उसको या तो इनरिच कर दूं, या तो उसको बर्बाद कर दूं, या तो इसी को हटा दूं यहाँ से, ना रहेगा बांस ना बजेगा। अब ये भी आएगा कहानी में बीच में कूद के। इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, आपके फैमिली के भी मेंबर्स हो सकते हैं, इनके फैमिली के भी मेंबर्स हो सकते हैं, जो एकदम पीछे पड़े होंगे काम काम करने के लिए। इतना सारा ड्रामा झेलने के बाद इस इंसान को ये लगता है कि मेरे को इस लड़की को दूर रख करके, कुछ समय तक के लिए कुछ और करके, अपने आप को कुछ और बनाकर यहाँ जाने का एक चांस बनता है। अगर आपकी इच्छा होगी कि आप ऐसे बन के आइए, तो इनके अंदर वो गुण है। यानी कि जो क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये है, बट जो काम इनका है, जो रेपुटेशन है, जो प्रेस्टीज है, या जो इमेज इनका है, उसको लेकर के इतने कॉन्शियस भी हैं कि भाई देखो, इतना हम नहीं कर सकते कि हम कुछ और ही बन जाए और फिर सामने में चले जाए, बट हाँ हम उसको इंटीग्रेट जरूर कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ये हम कर सकते हैं। उतना समय के लिए तुम अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करके कुछ और बनना चाहो तो मेरे को दिक्कत नहीं है, बन जाओ तो बहुत बढ़िया। तो एक एटीट्यूड ले लो जो स्ट्रांग हो, इतना मजबूत तो हो ही कि भैया अच्छे से उससे डील किया जा सकता हो। बट द प्रॉब्लम इसकी भाई ये आ जाएगी तो मेरे को अपना दिक्कत नहीं, भाई खा जरूर जाएगी तुमको, इतना जान लो। जिंदा निकल सकती है तुमको, ये कबूतरी नहीं है ये तुम्हारे जैसी, ये घड़ियाल है। ये हमको भी निकली थी, हम निकल तो आए ही थे, अब हम क्या बोलें। दिस इज हाउ दिस पार्टनर इज। अब थोड़ा डिटेलिंग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ और कुछ और भी चीजें आ सकती हैं।
ओके, सो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में और कितना कितना सारा दर्द है, निकालते हैं इनके दिल का सारा दर्द। तो आपके जो भी पार्टनर है ना, इनके मन में क्या बैठा हुआ है कि अगर कोई लड़की बहुत अच्छे से शो कर रही है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से शो कर रही है, मेरे पास टैलेंट है, स्किल है, मे बी कि वो लड़की जो है इंस्पायर्ड है। ओके, सो दिस इज अ ड्रामा। मतलब यही है कि इनको लगता है कि हर वो लड़की है जो किसी को इमिटेट कर रही है, किसी और के जैसा बनना चाहती है, और वो कोई और कौन है आपको पता ही होगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब ऐसा तब होता है जब बहुत ही विचित्र प्रकार का योग बन गया हो कुंडली में कि नसाएगा आपका जीवन। ठीक है, कि जब आपको हर चीज दिखाई दे रहा है कि वो काला ही है, हर चीज जो है दिख रहा है कि भैया इसमें कुछ खराबी, ये अच्छा एक ही चीज है, तब आपको समझ में आता है या तो आप किसी के प्रेम में पागल हैं, और नहीं तो आप सच में कुछ हो गया है आपको। तो ये दो चीजें जिंदगी में हमेशा लेके चलनी चाहिए कि या तो आप प्रेम में पागल हो सकते किसी एक लड़की की, वाह सारे सद्गुण उसी में थे, या तो आपके अंदर ऐसा आ गया होगा कि मेरे अंदर कोई भी बढ़िया चीज मेरे लाइफ में आ जाए, हम उसको मतलब गाली दिए बिना छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसी बात है कि हम उसको गाली दिए बिना छोड़ेंगे नहीं, तो लेट मी सी कि वो क्या चल रहा है। अच्छा, अब इस पार्टनर के बहुत समय पहले, जब पुराने टाइम में जब इनका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन रहा होगा, तो उस इंसान ने ऐसा शो किया होगा कि मेरे से सुंदर तो कोई है भी नहीं, टैलेंटेड तो वैसे भी कोई नहीं है। देखो, होना अलग बात होता है, लेकिन दिखना अलग बात होता है, और दिखा देना अलग बात होता है। इस लड़की में जो भी इनका पास्ट रहा होगा, वो था कि मैं दिखा के मानूंगी कि मेरे से सुंदर टैलेंटेड कोई है ही नहीं। जब आप को कोई बढ़िया इंसान मिल जाता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब कोई ये दिखा कर जाता है ना कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से टैलेंटेड कोई दूसरी होगी नहीं, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वो दिमाग की कंडीशन, वो दिमाग को ऐसे, मतलब आपके माइंड को इस तरह से वो वॉश करके जाता है कि आपको लगता है कि मैं ही खराब हूं और मेरे को यही मिल सकती है, आगे कोई नहीं है वो। क्योंकि उसने आपको तोड़ दिया है, उसने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, उसने आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया, उसने आप ही को तोड़ दिया है, आपके अच्छे गुणों को तोड़ दिया, आपको बर्बाद कर दिया। एक तरह से बर्बादी होती है जब आपका विश्वास टूट जाए, जब आप अपने संस्कारों से उठ जाएं, जब आपके अपने संस्कार कमजोर पड़ जाएं, तब इंसान बर्बाद होता है। तो आप मान के चलते हो कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो फिर आप अगर ऐसा सोचते हैं और वही पर्सन जिसमें आप सारे सद्गुण देखे हैं, वो उसने ये कास्ट किया हो कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, उसी में आपने वो देखा जो आप नहीं देखना चाहते थे, एंड दैट वाज कि आपसे प्यार तो किया जा सकता है, पर आपको हम अब छोड़ देंगे। अब आप रहो ऐसे ही लटके रहो, सोचते रहो कि मैं ज्यादा प्यार किससे करता हूँ, किससे करती हूँ, मेरे पास और भी चीजें हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, बहुत कुछ है मेरे पास करने को। सो आप उसी चीज में लटके पड़े रहो। अब ये इंसान वेट करता रहे कि आप प्यार कर, इसको कहते हैं माइंड गेम, या इसको कहते हैं डोमिनेट करना, या इसको कहते हैं गैस लाइट करना, या इसी को कहते हैं सिचुएशनशिप बनाना। ओके, तो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया हो कि कोई नॉन नॉन कमिटल, क्या होता है, आपको प्यार है, बहुत प्यार है, शादी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ रहना पड़ जाएगा, और आप ऐसे हैं कि रोज मारेंगे चप्पल भिंगा के। तो ऐसा ही कुछ इनके ख्वाब में होगा कि मैं तो पिटने लायक हूँ ही, मेरे कोई आदमी 10 मिनट हैंडल नहीं कर पाएगा, मेरे को मार के भगा देगा घर से। तो ये सब मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करती, ये सब बहुत गलत होता है, मारपीट करना, वायलेंस बहुत ही बुरा होता है, किसी को नहीं करना चाहिए ये सब काम। लेकिन देखिए, कभी कभी इंसान का हरकत ही ऐसा कुछ होता है कि इंसान रोक नहीं पाता अपने आप को, और ऐसा कुछ हो जाता है जो नहीं करना चाहिए, जो कि करना बिल्कुल नहीं चाहिए, पर हो जाता है। मेडिटेशन करिए अगर हो सके तो, लेकिन ऐसा वैसे होगा नहीं, क्योंकि हो भी नहीं पाता। जब इंसान को बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप वही करते हैं जो करना होता है। लेकिन हाँ, तो इनको बस एकदम पास्ट इनका जो रहा, बस ऐसा ही रहा कि उस औरत को पता था कि इनके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगी, तो इनको इन्होंने चरा के रखा, ऐसे घुमा फिरा के रखा कि मैं हूं एकदम देवत्व प्राप्त कर चुकी हूं मैं, मतलब हम ही पे चंदन चढ़ता है सारा, मैं ही हूँ, मेरे ऊपर थाली बर्तन जितना पीटा जाता है सब मैं ही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे सामने आएंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे हमको कि अरे बाप रे बाप, ये तो गजब निकली। तो ऐसा ही कुछ था इनके साथ।
और आपके पार्टनर को आप सोच भी नहीं सकते कि उनको बेचारे को कितना दुख हुआ होगा इस बात से। अगर हम बारीकियों को पकड़े और चले भगवान जी के पास, तो चलते हैं भगवान की बारीकियों को धरने, क्या भगवान जी बताना चाह रहे हैं। अभी ये कार्ड्स पूरे पढ़े नहीं गए हैं, कुछ बाकी रह गया है। तो जब इस तरह के आपके साथ सिचुएशंस आ जाएं, तो भगवान कहते हैं सबसे पहले देख मामले की मतलब गहराई को देख, पकड़ पकड़, वो जो दुखता हुआ नस जिसको कहते हैं ना, वो पकड़, पगला मत। और बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी, सारे धागे आज जो हैं कट जाएंगे आपके जीवन के। पहला धागा ये है कि इस मामले का धागा है कहाँ, इस आदमी को ये लड़की पसंद कहाँ से आ गई। कारण था ये शो करना कि मैं इतनी मतलब सहनशील टाइप की हूँ, मैं इतनी सहनशील टाइप की हूँ कि मैं अब क्या बताऊं, मैं मतलब बता ही क्या सकती हूँ, मैं क्या बताऊं। अच्छा, ये आपके साथ भी चला होगा, ये आपके साथ भी चला होगा कि आप बहुत बढ़िया है, आपको भी लगा होगा नया चस्का कि रुकिए इनके साथ अच्छा बन के दिखाते हैं। अच्छे तो वैसे भी हम हैं नहीं, क्योंकि इनको अच्छी लड़कियों का चस्का होगा, पक्का आपको ये लगा होगा कि ऐसे ये हैं, इनको ऐसी ही कन्या चाहिए होगी जो एकदम कुछ ना बोले। और अंदर से आपको पता होगा कि ये है वैसे बिल्कुल भी नहीं, इनको भी अपना मतलब अवेकनिंग इनका हुआ नहीं है ठीक से। क्योंकि अगर आप किसी में एक गुण देख लेते हैं और उस इंसान से आपको धोखा मिल जाता है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि जो स्टार्टिंग में जो रिलेशनशिप में आपको एकदम पगलापन चाहिए, वो पागलपन सिमिलर सिमिलर से अगर किसी में मिल जाए तो जिंदगी बन जाए एकदम। ठीक है, तो बस सिमिलर सिमिलर आपको भगवान की असीम कृपा पड़ी कि एक काम कर, तू तू है तो वो नहीं, क्योंकि इस मामले में तू इतनी स्ट्रिक्ट तो है ही कि मैं क्या करूं। एक काम कर, तेरा उपाय करना पड़ेगा। तो आपके साथ भगवान ने खेल दिया, एक काम कर, तुमको एक चांस दे रहे हैं, बढ़िया लड़की बन के देखो। वो लड़की जिनसे तुमको सख्त नफरत था, वो लड़की तुम बन के देखो। सख्त नफरत मतलब क्या होता है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये नहीं करना चाहिए, वही आपसे करवा दिए कि वही करके देख। जब आप ये सब करके देखने लगे तो आपको पता चला कि अरे एक मिनट, हम जब अपने आप पर फोकस कर रहे हैं इस तरह से कि हमको एक फीमेल, एक अच्छी गुड वुमेन बनना है, तो ये इंसान का दिमाग ऐसा फिरा हुआ है कि मेरे में बहुत सारा दोस्त है। दोस्त तो मेरे में है ही कि हम झूठा मतलब हम चाह रहे हैं कि हम कुछ और बने, क्योंकि यही हमको बनना था और यही मेरा नेचर भी था। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। ये आपका असली नेचर होगा कि रिलेशन के मामले में हम नाचना चाहना जानते हैं, बिकॉज हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होता। तो हम मतलब यू हो सकता है अगर आप सिंगल लाइफ प्रेफर करते हो तो ऐसा होगा आपके साथ, या फिर आप स्ट्रिक्ट नेचर के होंगे, आपको पसंद नहीं आता रोना गाना करना किसी के सामने। सो अब जब आपने सोचा कि नहीं भाई हम भी हो सकते हैं बहुत स्वीट जेंटल काइंड, और वो आपका नेचर होगा भी, इस इंसान को आप में बहुत सारा दोष दिखने लगा, तब आपका ध्यान गया होगा इस पार्टनर में कि तो प्रॉब्लम क्या है। मतलब मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो ये सब बहुत एक्सेप्टेबल लगता है, बढ़िया लगता है, इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है। जब आपने गहराई पकड़ी तो आपको पता चला कि अच्छा इनका पास्ट वास्ट भी होगा, आपको पता चला होगा ईश्वर की कृपा असीम है आप पर कि भाई कुछ तो है गड़बड़ इस आदमी में। तब आपने जब बढ़िया से देखा होगा, अच्छे समझा होगा, तो आपको लगा होगा अच्छा जो मेरे में कभी प्रॉब्लम्स हुआ करती होंगी वही प्रॉब्लम इस इंसान में हुआ करता है, या इन जनरल लोगों में ये प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती हैं। तो आपने जब इस तरह से समझा सिचुएशन को, तो आपने पाया कि देखो अगर आपका भी कभी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ हो तो आप समझे होंगे कि देखो हार्ट नहीं टूटता है, इल्यूजन टूटता है, भ्रम टूटता है इंसान का। दिल कहाँ टूटेगा, दिल टूटेगा तो टपक जाएगा आदमी। तब आपने समझा होगा अपने पार्टनर को कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, अगर ये बात आपको गलत लगता है तो सही क्या लगता है। तो सही आपने खोजते खोजते यही पाया हो कि सही इनको ही नहीं पता है क्या लगता है। इसका अर्थ ये है कि किसी ने इनको तोड़ा है। अब छोड़ो रिश्ता नाता प्यार मोहब्बत, अब यहाँ पर आ जाओ दोस्ती पर। अब यहाँ पर मानवता का धर्म निभा दो। अब यहाँ पर ये देखो कि आखिर किसने इनको इतना तोड़ा है। मे बी वो गुड लुकिंग होंगे, मे बी आपकी क्वालिटी सिमिलर होंगी, तो ग्रीड तो नहीं आया आपके अंदर कि भैया इस आदमी को ऐसा कर ले। पर एक बात जरूर आ गई कि तोड़ा किसने इस आदमी को, और ऐसे कैसे तोड़ सकता है कोई किसी को। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपने आप के साथ एक खेल कर लिया।
और इसलिए भगवान आपको ना कूटेंगे इसके लिए बहुत जबरदस्त। आपने दो खेल अपने साथ खेल लिए। एक खेल ये खेल लिया कि आपने ये नहीं समझा कि आप क्यों इस इंसान के पीछे जा रहे हैं। दुनिया में बहुत लोग गड्ढे में पड़े हुए हैं, आप इन्हीं को क्यों गड्ढे से निकालना चाहते हैं। ओके, तो अब आपको ना ये बात आपको समझ में नहीं आई कि अरे आप क्यों निकालना चाह रहे हैं। अब आप सोचे ही नहीं होंगे कि हम क्या अपना जीवन गया तेल बेचने, देखो कि इस इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कि भैया किया क्या है किस इंसान ने। बिकॉज आपको इनका नेचर पसंद होगा, आपको ये इंसान पसंद होंगे, आपको शुरू से पसंद। अब ये बात आप बोले कैसे, तो बया हो सकता है पहले से आप जानते होंगे, या पहले से आपको पता होगा, आपका हार्ट दिल माइंड जो भी कह लो, तो आपको पता ही होगा। तो ये आपने सोचा क्यों नहीं कि आप क्यों जा रहे हैं इतना पगला के, क्यों जा रही हो तुम इतना पागल होके एक आदमी के पीछे। काहे आपको इतना चिंता हो गया उनका कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था कैसा हुआ था। ये चिंता वाला एलिमेंट आया कहाँ से। हाँ, ये सिस्टर मदर, ये कौन सा मदरहुड निभा रही थी आप, आपको समझ ही नहीं आया कि आपने किया क्या। एक तो ये होगा आपका। दूसरा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ तो फिर किया किसने और कैसे कैसे, कि आपको जानने में इंटरेस्ट आ गया और इंटरेस्ट नहीं आया है। भगवान जी आपको ये बताएंगे कि तेरे को इंटरेस्ट नहीं आया था, सुन मेरा बात, तेरे को पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कहते ना जिसको, कि पूरा बैंक के चाहिए था आपको, कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है प्रभु, ये कीड़ा आया कहाँ से। भगवान जी ने आपको बैंक में ही बुला लिया, इधर आ, आज तेरे को चेक काट के दिखाते हैं। तो ये दिक्कत हो गया आपके साथ। तो देखो, किसी की लाइफ में ना अनेक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम में आप भी घिर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या था, आप भूल गए। भूल नहीं गए, आप अपने आप को भी भूल गए, और ड्रामा शुरू होते गया होते गया होते गया। तो आपको क्या करना था इस सिचुएशन में, आपको ये देखना था कि इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम क्या था। कोई इंसान प्रॉब्लम था, कोई सिचुएशन प्रॉब्लम था, या इनके अंदर प्रॉब्लम था। तीनों तरीके से आपने देखा होगा, उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए होंगे, उसका एक लिस्ट नहीं बना पाए होंगे कि आपको डील किस चीज से करने आता था। हो सकता है बाहरी समस्याओं का आपके पास कोई समाधान नहीं हो, क्योंकि वो किसी के पास नहीं होता, सिवाय एक डिफेंस मैकेनिज्म के, या फिर सिवाय एक बहुत ही ब्रूटल एक्शन के। दूसरा था इंटरनल। हाँ, इंटरनल आपके पास था। आपने अपने लाइफ में देखा होगा, इंटरनल आपके पास पूरा कमांड था। आपने उस पूरे कमांड को यूज कर दिया था, बट आपने जैसे यूज करना था वैसे नहीं किया था। दैट्स द ट्रूथ। इसलिए नहीं किया था बिकॉज आपको लगा था कि मेरे पास, मतलब मेरा अधिकार ही क्या है। मतलब आपने अधिकार समझा है नहीं। कि मेरा अधिकार ही क्या था, ये मतलब हम ये बोल भी देते, तो मतलब उसके लिए कमांड चाहिए, तो अब आपको भगवान कहेंगे कमांड कर, डू दैट कमांड, आपको करेगी कमांड। तो मे भी आपको पता नहीं होगा, तो आप उस कमांड को करिए, और जो लास्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लो, और या जो 3-4 चीजें बच गई थी ना आपको समझने में या इस इंसान को जानने में, उसको कंप्लीट कर लो, आपके लिए अच्छा होगा। इफ यू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ फीलिंग, उसके बाद मतलब जो भी बातचीत करके आपको बताना है बोलना है, एक ओवरऑल आपको लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपने ये सब किया क्यों था। इस मतलब आपका लाइफ का सत्य आपको पता चल जाएगा कि आपका इनके साथ कनेक्शन क्या था या क्या चीज थी, वो क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, ओके, तो आपको समझना होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम था कहाँ, मतलब वट एवर वॉज द प्रॉब्लम। तो अभी आपने ना अपने आप के साथ जो ट्रिक किया है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इट्स अ ट्रिक, बट देखो आप अपने पार्टनर के और आप में देयर इज समथिंग दैट वी वांट टू डिस्क्लोज। तो अभी आप देखो कि आपने इस इंसान के लिए जो कुछ भी ये भागा दौड़ी आपने मचाई, और इंसान ने जो भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपकी हीलिंग को पोस्टपोन नहीं किया, आप ही को पोस्टपोन कर दिया।
इनके साथ ये हो गया ना कि एक टाइम आने के बाद मे बी अगर आपको पर्सनली मिलने आए हो या आपको इन्होंने देखा होगा तो इन्होंने आपको पोस्टपोन कर दिया कि काम करते हैं, इसका उपाय करना पड़ेगा। इस लेडी को या इस पर्सन को या तो डिब्बे में डालो या तो उसको ढक दो, अनलेस अंटिल हम तैयार होके आते हैं। बिकॉज इस हमको नहीं पता, मे बी दिस पर्सन डिसाइडेड कि हमको नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि हमको ये नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था, बट आई जस्ट नो वन थिंग कि हमको ना कुछ भी करके इस मतलब पर्सन को या इस लेडी को फंसा ही लेना है या फंसा के ही रख लेना है। हमको नहीं चाहिए कुछ भी, और हमको कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, मेरे को यही चाहिए। कारण क्या था? कारण बस ये था मे बी कि इन्होंने कभी ये नहीं समझा कि फीमेल क्या होती है, मतलब फेमिनिन नेचर क्या होता है, किसी से प्यार करना क्या होता है, एक्सप्रेस करना क्या होता है। इन्होंने ये समझा था कि अगर कोई फेमिनिन है तो वो एक अलग ही एटीट्यूड में होगी, एक ब्रूटल ब्लंट, एक अजय मर्दाना नेचर। मतलब अब वो गलत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि आप उनको स्त्री नहीं कह सकते, कुछ और ही कह सकते हैं। अब हम क्या बोलें, मतलब एक तत्व ही अलग होता है उनका। अब हम आई शुड नॉट बी सेइंग, ठीक है। तो ओवरऑल नाउ अब लेट मी सी कि अभी अगर ये कनेक्शन है, ओके तो अब ये आपको ये समझना होगा कि ओवरऑल अगर ये सिचुएशन इनका खराब हुआ तो आपने इसमें क्या, मतलब कुछ भी इस कनेक्शन में हुआ तो आपका पार्ट क्या रहा इस सिचुएशन में। और आपको इस ट्रुथ को देखना ही पड़ेगा कि आपका काम क्या था इस इंसान के लाइफ में, आपने किया क्या, आपके लाइफ मतलब क्या होना था, क्या हो सकता था। ये सब जानने के बाद, इसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं या इस रिलेशन से जा सकते हैं, या तो इसको समराइज कर सकते हैं, वॉट एवर यू कैन से कि क्या था, क्यों था। फेट, डेस्टिनी भी अभी तक आपसे अनलॉक नहीं हुआ है ठीक से। तो अगर आप डिवोशन की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, और उस एलिमेंट्स अगर इस सिचुएशन को देखें, हम बहुत ब्लंटली नहीं जा सकते, बट आई हैव टू सी इन दैट वे। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ ड्रामा मचा हो, ड्रामा क्या हुआ था आपके पार्टनर की लाइफ में, एक लंबा सिचुएशन चला जिसमें उनको कोई सर पैर मिला नहीं, हाँ है कि ना है, क्या है किसी और पर्सन के साथ, और वो इतना ब्रूटल था। ब्रूटल मीन्स व्हाट, जहां आप प्यार का उम्मीद करते हैं वहां तलवार ही चल जाए, और तलवार ऐसा चले कि आप खंड खंड हो जाए। मतलब आपका जो भी नेचर है वो खराब, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। इट्स लाइक कि हम हैं, हम नहीं है, और हम तब आएंगे जब आप बदल जाएंगे, और जब आप बदलेंगे तो आप वो हो ही नहीं जाएंगे जो आप थे, तो आप बर्बाद तो हो ही जाएंगे, उसके बाद आप मेरे जैसे हो जाएंगे। तो इनको इस चीज का बहुत ज्यादा धक्का लगा था, और ये बात ये कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते कि वो कैसा फील आता है। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीता हो कभी, या जिसने थोड़ा बहुत भी चखा हो, टेस्ट किया हो, जिसको चटकारा लगा हो एक बार, वही जान सकता है। अदरवाइज इनके साथ जो हुआ है उस टाइप का सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता है, और हम डिस्क्लोज इसलिए भी नहीं कर सकते बिकॉज वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो सुनकर भी बुरा लगता है। बस इतना जान जाओ कि अगर आपको पता चल जाता बढ़िया से, तो आप कोई भी चीज बढ़िया सुंदर नहीं बोल पाते, छचुंदरी बना से जिंदगी आपका भर जाता। ठीक है, तो अब आपको ये बोलना पड़ेगा, मतलब आपको अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर इस पर्सन की लाइफ में इतना इन पर्टिकुलर इस पर्सन को अगर उनकी लाइफ का वो ट्रुथ दिखा दिया जाए तो वो उससे फ्री हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर उससे वो फ्री हो जाएंगे तो आप भी फ्री हो जाएंगे। और ये ब्रूटल सा है एकदम। और अगर आप कृष्ण भगवान का एक मैसेज लेकर देखें, या अब जिनको भी ये मानते हैं, गॉड विल से वन थिंग कि अगर ये बार्गेनिंग करना चाहती हो तुम इस इंसान के साथ, या कोई बिजनेस करना चाह रही हो, तो रुक जाओ, फिर कुछ मत करो। और अगर इसके जीवन में जाना हो या लाइफ में अगर और कुछ इमोशंस की कदर हो, अभी तक कुछ जिंदा बच गया हो तुम में, भगवान के नाम पर कुछ भी बचा हो तुम्हारे अंदर, इज्जत प्रतिष्ठा मेरा भी बचाना हो अगर तुमको, तो होश में जाना एकदम, और वहां से लौटने के बारे में सोचना मत। क्योंकि भगवान भी अब यही सोच के चुप है कि अब देखते तू ही देख ले। अब आपको बहुत शौक चढ़ा होगा अपने पार्टनर की लाइफ को देखने का। लेट मी सी, कुछ गलत नहीं हुआ था, बस इतना हुआ था, इनको एक होप दिया गया था मैरिज का।
और उसको ब्रूटली क्रश कर दिया गया, ये बोलकर कि आप अच्छे नहीं। और इनको ये बात अच्छे से याद है कि अगर हम अच्छे नहीं हैं तो कौन अच्छा है। और ये वाला जो सिचुएशन आपके जीवन में चला है कि हम अच्छे नहीं हैं तो कौन अच्छा है, ये वाला सिचुएशन इसलिए इनकी लाइफ में बार बार होता रहेगा। इवन अगर ये अरेंज मैरिज में भी जाएंगे ना, ये बार बार होगा इनके साथ। इट्स लाइक अ साइकिल कि बार बार इस चीज को रिपीट करते रहा जाएगा। कब तक? तब तक कि इनका अपना सत्य इनको पता ना चल जाए कि अरे हम अगर अच्छे नहीं हैं तो मेरे लिए कोई और अच्छा होगा। तुमको हम साबित क्यों करेंगे हम अच्छे हैं?